नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले दिल लगाएं और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मुबारकबादी पेश करते हैं जनाब मोहतरम राशिद भाई साहब, मुशाहिद भाई साहब, जिन्होंने अपने वालिद इब्राहिमी के सालिहाना फातहा के मौके पर इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है। अल्लाह पाक हाजी साहब को दर्जों बुलंद करे और उनके बेटों को सब्र की तौफीक अता फरमा दे। एक बात बताइएगा, जितने लोग आए हैं कोई भाड़े से भी आया है, इसमें किराया देकर बुलाया गया किसी को, कोई भी भाड़े से नहीं आया है, सब के सब हाजी साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं। ये उनकी उल्फत और उनकी मोहब्बतें हैं कि उमड़ते हुए सैलाब की तरह जिधर देखो सर ही सर नजर आ रहे हैं। ये उनके अखलाक, उनकी गरीब परवरी और उनकी लोगों के साथ हमदर्दियों का नतीजा है कि ये सिदर देखो ये सर ही सर नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाकर दर्जों बुलंद करे। मौलाए कायनात से थोड़ी देर के लिए मौलाए कायनात के नाम से शुरू करता हूँ। एक शेर सुनिएगा और सुन के बताइएगा कि आप कैसा सुनते हैं और हम कैसा पढ़ना जानते हैं। जोर से कह दें अली के नाम पर, जोर से या अली, और जोर से बोल दें या अली। गर खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अली वाले हैं कि नहीं? जोर से कह दो या अली, और जोर से बोल दो या अली, या अली। गर खामोश है तो दीन की पहचान अली है। खामोश गर खामोश है दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है। एक शेर और सुनिएगा, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। एक शेर आका हुसैन के नाम, सारे जोर से लोग कह दे या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्दे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए हाजी साहब, ये मौलाए कायनात से मैंने इसकी इब्तिदा की ताकि हमारे खिताब को भी बरकतें हासिल हो जाएं और हमें भी बरकतें हासिल हो जाए। यकीनन हाजी साहब की मोहब्बत में हम और आप ये सारे उलमा और ये सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि हाजी साहब बाअखलाक बामुरब्बत आदमी थे और लोगों से प्यार करने वाले आदमी थे। गरीबों की यूं ही मदद करते थे। अगर कोई जालिम किसी गरीब पे जुल्म करता था तो बढ़ चढ़ के हाजी जाकर हिस्सा लेते थे। किसी का फैसला अगर अटक जाता था तो हाजी साहब उसका फैसला कराते थे। अगर दो भाइयों में बनती नहीं है, बिगड़ते हालात को सुलझाने के लिए हाजी साहब के जात को चुना जाता था। मैंने सुना हाजी साहब ने कभी तरफदारी नहीं की। बरादरी की वजह से आप कभी किसी तरफ माइल नहीं हुए। ना कुंबा परवरी थी आपके अंदर, ना बरादरी की बुनियाद पर, ना भाइयों की बुनियाद पर। आपने जब भी फैसला किया तो हक की बुनियाद पर फैसला किया है। अगर सब जानते हैं तो बोल दो मेरे साथ कि हाजी साहब ने अगर हक फैसला किया है और इंसाफ से किया है
तो हाजी साहब के जितने फैसले थे वो हाजी मंसूर की चौखट से फैसले होते थे, लेकिन उन फैसलों में जलवे फारूक आजम के नजर आते थे, जलवे शेर खुदा मौला। था ऐसा कि नहीं था? ऐसे ही था। हाँ, हाजी साहब को अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाकर दर्जों पर बुलंद करे। और हम सब जब तक बैठे हैं जिक्र करते रहे तस्बीह व तहलील, और हाजी साहब के लिए दुआ तो करें। आए हैं तो उनके लिए कुछ काम भी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जितनी बार तमाम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ये दिल में इरादा करें, अल्लाह पाक इसका सवाब हाजी साहब की रूह को इसाल फरमा दे। मेरे हुसैन करबल के मैदान में है। अल्लाह अकबर। कौन हुसैन? वो नाना की गोद में खेलने वाला हुसैन। हुसैन मदीने में है तो प्यार मुस्तफा कर रहे हैं, फातिमा कर रही है, अली कर रहे हैं। सारे लोग हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन हुसैन से प्यार करने का अंदाज सबका जुदा गाना है। हुसैन मदीने में पैदा हुए, हुसैन लोग वो सारे लोग कहते हैं हुसैन जिंदा है। हुसैन ने मदीने से हिजरत की और मक्का में आए थे, तब भी लोगों ने कहा था हुसैन जिंदा है। और मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, लेकिन मेरा हुसैन की जात वो जात है। कसम खुदा की अबू बकर देखते हैं, कहते हैं हुसैन जिंदा है। उमर कहते हैं हुसैन जिंदा है, उस्मान कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, अली कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, अबू हुरैरा कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। जब 10 साल के मेरे हुसैन होते हैं तब भी जमाना कहता है हुसैन जिंदा है। 20 साल के मेरे हुसैन होते हैं, जमाना बोलता है हुसैन जिंदा है। 25 साल के हुसैन होते हैं, जमाना बोलता है हुसैन जिंदा है। 56 साल का मेरा हुसैन होता है, लोग कहते हैं हुसैन जिंदा है। मदीने से चले हैं, मक्का में आए हैं, मक्का वाले बोलते हैं हुसैन जिंदा है। मक्का से चले करबला में आए, हुसैन जिंदा है। 7 मुहर्रम की तारीख में पानी बंद कर दिया गया, दुनिया बोल रही है हुसैन जिंदा है। 8 तारीख आई है, दुनिया कहती है हुसैन जिंदा है। 10 मुहर्रम की तारीख हुसैन सवारी पर सवार होकर जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में उठाकर दुश्मनों की तरफ चल दिए। लोग कहते हैं हुसैन जिंदा है। अब मुझे कहने दो, जब सर तन से जुदा नहीं हुआ, दुनिया कहे हुसैन जिंदा। जब सर तन से जुदा हो गया तो कुरान बोलता है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मेरे नबी के ये नवासे जब पैदा हुए तो मेरे नबी को मिट्टी लाके दी गई, और मिट्टी लाके जब नबी अलैहिस्सलाम को दी गई, मेरे हुजूर ने वो मिट्टी ली और लेने के बाद जनाबे उम्मे सलमा के हवाले की थी। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि ये मिट्टी हुजूर ने उम्मे सलमा ही को क्यों दी? फातिमा आपकी माँ है, अली आपके बाबा है, हसन आपका भाई है, क्यों हसन को जाकर ये मिट्टी क्यों नहीं दी? फातिमा को ये मिट्टी क्यों नहीं दी? मौलाए कायनात अली को ये मिट्टी क्यों दी? क्यों उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के ये मिट्टी हवाले की गई? अकीदे की बात है, अकीदे की बात। जरा तवज्जो के साथ सुनिए डुंडवा वालों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे सलमा के हवाले करके कहा था, जिस दिन मेरा बेटा करबल में शहीद कर दिया जाएगा, ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, लाल हो जाएगी। मैंने अर्ज किया मेरे आपने मिट्टी उठाई तो फातिमा के हवाले क्यों नहीं की? अली के हवाले क्यों नहीं की? हुसैन के भाई हसन के हवाले क्यों नहीं की? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से चौखट से आज भी जवाब मिलता है, जो तेरी निगाह है वो मेरी निगाह नहीं है, तेरी निगाह और है, मेरी निगाह और है। अकीदे की भी हिफाजत कर दी, इसलिए कि मेरा नबी तो ग़ैबदा नबी है। करोड़ों सलाम उस पैगंबर पर। मेरा नबी जानता था जब हुसैन शहीद होगा फातिमा नहीं होगी, अली नहीं होगा, हसन नहीं होगा। और देखे तारीख उठा के, जब हुसैन की शहादत हुई, ना फातिमा है, ना अली है, ना हसन है। इससे साफ पता लगता है मेरे पैगंबर को पता था जब करबला में हुसैन शहीद होगा तो आपकी फातिमा नहीं होगी, अली नहीं होंगे, हसन नहीं होगा, जो होगा वो उम्मे सलमा के साथ होगी। तब तो मिट्टी उठाई, उम्मे सलमा के हवाले करके कहा था, इस मिट्टी को रख लेना, जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा नवासा कर
करबल में शहीद हो गया। वो सालिम तू कहता है मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है, बता तो सही मुस्तफा को कितने दिनों की बात को अभी मुलाहजा कर रहे थे, इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। हुसैन तो सबका है, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सारे जहां का, सारी दुनिया का हुसैन, कलंदरों का, सूफियों का, आलिमों का, फाजिलों का, वो वलियों का, वो नबियों का, वो रब का हुसैन है। उस हुसैन ने गर्दन ना कटाई होती तो मस्जिदों में आज तक अज़ान ना होती। मेरे हुसैन ने गर्दन कटाई और हमेशा हमेशा के लिए कुरान को और इस्लाम को बचाया। अब जब कोई जालिम उठेगा तब कोई हुसैनी किरदार लेके उठेगा। और यही वजह है वाक़िए करबला के बाद जब इमाम अहमद बिन हंबल का दौर था और आपके दौर में खलीफा था मामून रशीद, मुतज़िली अक़ीदे की नश्र इशात करने के लिए उसने कहा था कुरान जो है ये मखलूक है। आपने कहा था नहीं, कुरान गैर मखलूक है, कुरान गैर मखलूक है। ये हुसैन ने करबला में ये पैगाम दिया हमें कि जालिम कितना भी ताकतवर हो सर कटा देना, सर कभी झुकाना नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, बात बड़ी कोड़े मारे जाएंगे। आपने कहा था बर्दाश्त है, जेल में डाला जाएगा। आपने कहा था बर्दाश्त है, मौत की घाट उतारा जाएगा। आपने कहा था बर्दाश्त है। वो तुम्हें पता है इमाम अहमद बिन हंबल के 80 कोड़े में लगाए गए थे, जेल की सोबतें बर्दाश्त की थी। बार बार बुला के कहा जाता है अपना मजहब बदल लो, लेकिन वो अल्लाह वाले इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे जालिमो मेरी जबान को बदल नहीं सकते हो। मुझे पैगाम फातिमा के लाल ने हुसैन ने करबला के मैदान से दिया था। यही वजह है 80 कोड़े खाने के बाद भी इमाम अहमद बिन हंबल का जो मौक़िफ़ था वो आपने ही नहीं बदला। जमाना बदलता रहा, अकबर जालिम का दौर आया था और उस अकबर जालिम के दौर में एक अल्लाह वाला उसका मुकाबला करने के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी आ गया। जालिम एक तरफ था, पूरी ताकत के साथ था, लेकिन हुसैन की जिंदगी उनके सामने खड़ी थी। कहा वो जालिम है, सर कटा देना, सर झुकाना नहीं। यही वजह है जब अंग्रेजों ने जुल्म किया था, कोई अल्लामा फजल हक खड़ा होके नारे तकबीर को बुलंद करके और हुसैनी किरदार अदा करके कह रहा था ये सारे के सारे और क़यामत तक जितने लोग आते रहेंगे अगर कोई जुल्म करेगा ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और खड़े होकर कहेंगे खौफ क्या हो हमें दुनिया के यजीदी कुत्तों का, हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत। हुसैनी है, हुसैनी किरदार रखते हैं। आखिरी बात, दीन को फैलाया सहाबा ने, बोलो दीन को फैलाया सहाबा ने, बचाया अहले बैत ने, दीन को फैलाया सहाबा ने। अबू बकर दीन को फैला रहे हैं, उमर इब्न खत्ताब दीन को फैला रहे हैं, उस्मान गनी दीन को फैला रहे हैं, मौलाए कायनात दीन को फैला रहे हैं, अबू हुरैरा दीन को फैला रहे हैं, साद बिन अबी वक्कास दीन को फैला रहे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दीन को फैला रहे हैं, हजरत तलहा दीन को फैला रहे हैं, हजरत सईद इब्न जुबैर दीन को फैला रहे हैं, हजरत जुबैर दीन को फैला रहे हैं। दीन को फैलाने वाले सहाबा हैं और दीन को बचाने वाले अहले बैत हैं। अब क़यामत तक जो दीन फैलाएगा वो सहाबा के नूर से मुनव्वर होगा, जो दीन को बचाएगा वो अली और फातिमा के नूर से मुनव्वर होगा। 2 मिनट की बात हो, इस भारत में हमारे ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया।
महबूब इलाही ने इस्लाम फैलाया, निजामुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, साबिर कलियरी ने इस्लाम फैलाया, मखदूम देवा ने इस्लाम फैलाया, मखदूम सिमना ने इस्लाम फैलाया। फैलाया इन बुजुर्गों ने, बचाया अहमद रजा ने है, बचाया ताजुश शरिया ने है, बचाया हुज्जतुल इस्लाम ने है। तो बचाने वाले सहाबा के नूर से मुनव्वर हो गए और बचाने दीन को फैलाने वाले सहाबा के नूर से मुनव्वर और बचाने वाले अहले बैत के नूर से मुनव्वर हो गए। रब्बे करीम मेरी खताओं को बोलने में जो हो गई उनके करम से माफ फरमा। मेरे साथ सारे पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।